नाज़रीन, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 27 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के आर्मी चीफ उस वक्त के जनरल डगलस ग्रेसी को हुक्म दिया था कि कश्मीर में फ़ौज उतार दो। कश्मीर के जितने भी मकामात हैं, जितने भी इलाके हैं, वहाँ पर हमारी फ़ौज यानी पाकिस्तान की फ़ौज कंट्रोल संभाल ले। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जनरल डगलस ग्रेसी ने बजाय क़ायद-ए-आज़म के अहकामात मानने के, उन्होंने भारतीय फ़ौज के जो कमांडर इन चीफ थे, बल्कि मुश्तरका सुप्रीम कमांडर थे अफवाज के, फील्ड मार्शल क्लाउड ऑक्सन लीग को वो अहकामात भिजवा दिए कि क़ायद-ए-आज़म मुझे कश्मीर में फ़ौज उतारने का कह रहा है। और उस वक्त जब क्लाउड ऑक्सन लीग को ये पता चला तो उन्होंने फौरी तौर पर भारतीय अफवाज को कश्मीर की तरफ मूव करने के अहकामात दे दिए और इनको जनरल डगलस ग्रेसी को कहा कि आप तब तक वहाँ पर फ़ौज ना ले जाओ जब तक भारत के अफवाज यानी कि जिसके वो कमांडर इन चीफ थे वो पहुँच ना जाएं। यानी जो बरतानिया था, क्योंकि जनरल डगलस ग्रेसी और सुप्रीम का जो भारत के आर्मी चीफ थे वो दोनों बेसिकली बरतानवी थे और वो उस वक्त तक भी बरतानिया से ही अहकामात लेते थे, बरतानवी दरबार से या उनके एजेंसियों से जो भी उन्हें रिपोर्ट्स मिलती थी वो उनसे लेते थे। बल्कि जो ओवरऑल होल्ड था वो जनरल फील्ड मार्शल क्लाउड ऑक्सन लीग का था। वो भारत नवाज थे, वो क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन और रेड क्लिफ के मंसूबे को लेकर आगे चल रहे थे और लॉर्ड माउंटबेटन को लेडी लॉर्ड माउंटबेटन कंट्रोल कर रही थी, जिनका मंसूबा ये था कि पाकिस्तान को कम से कम इलाके दिए जाएं और पाकिस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा जो हिस्से में इलाके आ रहे हैं वो भारत को दिए जाएं, क्योंकि उनकी नेहरू में दिलचस्पी किसी से ढकी छुपी नहीं थी, क्योंकि क़ायद-ए-आज़म उन्हें इग्नोर करते थे। तो नाज़रीन, ये बहुत सारी वजूहात थीं जिसकी वजह से पाकिस्तान के दूसरे आर्मी चीफ जो 11 फरवरी 1948 से लेकर 16 जनवरी 1951 तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे, उन्होंने हज़रत क़ायद-ए-आज़म के अहकामात को पसे पुश्त डाल दिया था, इनकार कर दिया था और भारतीय अफवाज पहुंच गई तब भी पाकिस्तानी फ़ौज नहीं पहुंची। जो जंग शुरू हुई थी 1948 की कश्मीर में भारत के साथ, वो बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान के लोग थे, वो कश्मीर के मकामी लोग थे, सर्दी सूबे के लोग थे जिन्होंने हथियार उठाए थे और भारतीय फ़ौज से लड़े थे और बहुत देर बाद जाकर जनरल डगलस ग्रेसी की फ़ौज वहाँ यानी पाकिस्तान की फ़ौज पहुँची थी। नाजरीन, तब तक ये मसला बहुत बढ़ चुका था, भारतीय अफवाज काफ़ी सारे इलाकों पर कब्ज़ा कर चुकी थी और फिर जो फील्ड मार्शल क्लाउड ऑक्सन लीग थे, जो भारत के कमांडर इन चीफ थे, मुश्तरका सुप्रीम कमांडर थे, उन्होंने क़ायद-ए-आज़म को कहा था कि अगर पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ पर पहुँच गई तो हम तमाम अंग्रेज़ जो अफसरान हैं वो इस्तीफ़ा दे देंगे। ये एक तरह की धमकी थी। क़ायद-ए-आज़म ने भी सुना है कि ये बाज़ मुअर्रिखीन कहते हैं कि अहकामात वापस लिए थे, जबकि बाज़ कहते हैं कि ऐसा नहीं है। लेकिन जनरल ग्रेसी जो पाकिस्तान का दूसरा आर्मी चीफ था, जो गोरा था, वो पाकिस्तान के बजाय भारत का और बरतानिया का वफादार था, जिन्होंने बरतानिया के मफादात के लिए काम किया। और फिर जब यानी कि मुकम्मल तौर पर श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर यानी लद्दाख वग़ैरह इन इलाकों पर भारतीय कब्ज़ा हो गया, तब ये केस अक़वाम मुत्तहिदा में भेजा गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने दरख्वास्त की थी और फिर जब ये यानी कि जंग बंदी हुई 1949 में, तो तब जो भारत के जिन पे कब्ज़ा कर चुका था गैर आइनी कब्ज़ा यानी लद्दाख, जम्मू, श्रीनगर व काफ़ी सारे इलाके जो पाकिस्तान के कश्मीर से ज़्यादा हैं, वो भारत के ही कब्ज़े में रहे। यूनाइटेड नेशन ने भी यानी अक़वाम मुत्तहिदा ने भी वो कब्ज़ा नहीं छुड़ाया। बरतानिया भी भारत की साइड पे था, लॉर्ड माउंटबेटन
اور ریڈ کلف جن کا 3 جون کا یہ منصوبہ تھا، یعنی کہ جس کے تحت یہ باؤنڈری کمیشن بنا تھا، یہ ساری سرحدیں یعنی کہ تقسیم کی گئی تھی پاکستان اور بھارت کی یہ ساری زمین، تو وہ بھی بھارت نواز تھا۔ یوں کشمیر آدھے سے زیادہ یعنی 60% انڈیا کے پاس چلا گیا، اور جو موجودہ آزاد کشمیر ہے یہ پاکستان میں حصے میں آیا، اور وہ بھی اس وقت کے مقامی لوگوں کے، گلگت بلتستان کے لوگوں کی وجہ سے۔ اور اس کی بنیاد جو اس کا سب سے بہت زیادہ وہ تھا، جو پاکستان کے حضرت قائد اعظم کے یعنی احکامات کی پس پشت ڈالنے والا برطانیہ کا جو وفادار تھا، بھارت کا وفادار تھا، جنرل ڈگلس گریسی، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اور آج بھی کشمیر کا مسئلہ بھارت اور پاکستان کے درمیان وجہ تنازع ہے۔ برطانیہ، یورپی ممالک، امریکہ اسی کی بیس پہ دونوں ممالک سے کھیل رہے ہیں، اسلحہ بیچ رہے ہیں، ہمارے امن سے بھی کھیل رہے ہیں، اور دونوں کو غریب رکھنے کی پالیسی کے تحت کشمیر کے مسئلے کو حل نہیں ہونے دیتے۔ ناظرین، یہ تھی وہ روداد، وہ تاریخی حقیقت، حالانکہ قائد اعظم اس حقیقت کو جان گئے تھے، اس لیے انہوں نے فوری طور پر جنرل ڈگلس گریسی کو کہا تھا کہ کشمیر پر اپنی فوجیں، تاکہ وہ ان جو ہمارے ہی علاقے ہیں ان کو وہاں پر فوجیں کنٹرول حاصل کریں۔ لیکن برطانیہ، بھارت، جنرل ڈگلس گریسی جو بھارت کا وفادار تھا، برطانیہ کا وفادار تھا، اس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ جو آج تک کشمیر کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی، اور اس طرح کی تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے تاریخ نامہ کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔